विश्वविद्यालय पर चढ़ेंगे। विश्वविद्यालय में क्षमता ही नहीं है कि वो उससे विश्वविद्यालय को करना ही पड़ेगा, मेरी नियुक्ति करनी पड़ेगी, विश्वविद्यालय के विरुद्ध FIR दर्ज कराऊंगा। वो डॉक्टर साहब के साथ पूर्ण रूप से अन्याय हुआ है और ये अन्याय जो है बर्दाश्त योग्य नहीं है। तो नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं कृधान न्यूज़। तो अभी हम मौजूद गोरखपुर जनपद के शाहपुर थाने पे, जो कि मैं आपसे बता दूं कि डॉक्टर मल जो कि पूर्वांचल गांधी के नाम से चर्चित हैं, आज जो कि विश्वविद्यालय नियुक्ति पे मतलब ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, आए दिन मतलब आंदोलन कर रहे हैं अपनी नियुक्ति के लिए, लेकिन मतलब कुछ रिस्पॉन्स इनको नहीं मिल रहा है। जो कि आज इनको आंदोलन करने के लिए निकल रहे थे, तभी इनको शाहपुर थाने पर ले आकर अरेस्ट कर लिया जाता है। जो कि आप हम इनसे बातचीत करेंगे और क्या है पूरा मामला जानेंगे। तो सर, क्या कुछ ये मामला चल रहा है आपका? ये विश्वविद्यालय ने मुझे अनलॉफुल तरीके से, मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नेट परीक्षा पास हूँ और इन्होंने अयोग्य करके मुझे मेरा अप्रूवल निरस्त कर दिया। मैं इनसे कह रहा हूँ कि मुझे 30 अगस्त 2003 से सीनियरिटी के आधार पर प्रोफेसर नियुक्त कर दें। इन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रेगुलेशन वायोलेट किया है। 2 बार मुझे घर अरेस्ट किया गया था, थाने अरेस्ट किया गया है। मैंने यहाँ थाने आने के बाद मैंने SSP महोदय को फ़ोन किया, वो बाहर हैं, और कलेक्टर साहब का को फ़ोन किया और फ़ोन उठा नहीं है। फिर जो है मैंने ADM सिटी मजिस्ट्रेट साहब को फ़ोन किया, वो लोग उठाए नहीं हैं। सबको संज्ञान में है जांच, इसमें एक जांच कमेटी बैठी हुई है और इनको जांच रिपोर्ट देना है। अब कल मैंने अभिनव जी से, जो SP सिटी हैं, उनसे मैंने कहा कि इस तरीके से थाने में मुझे क्यों बैठाया जा रहा है या घर में आ रहे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आज रुकिए, कल जो है कल साहब आ जाएंगे, सर आ जाएंगे, कप्तान साहब, तो कल बात होगी। तो मैं आज अपना आंदोलन फ़िलहाल स्थगित करता हूँ और जो है घर चलूँगा। और ये अच्छा नहीं है, एक मौका और इन्होंने तीसरी बार ये हो रहा है मुझे। लेकिन विश्वविद्यालय के ऊपर मुकदमा दर्ज करने में क्या दिक्कत है? सारा काम हो रहा है, यदि कोई कानून तोड़ता है तो मुकदमा तो दर्ज होना ही चाहिए। डॉक्टर साहब, मतलब करवाऊंगा। आप एक मतलब योग्य हो के भी, आप जो कि PhD ग्रेजुएट हैं, फिर उसके बाद से यूनिवर्सिटी का PhD हूँ। आप जरा जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने PhD कर रखा है। प्रथम श्रेणी PG UGC नेट हूँ। उसके बाद भी देश का कोई व्यक्ति 145 करोड़ में कोई व्यक्ति VC रेगुलेशन जियो कोई अयोग्य नहीं ठहरा सकता। ये आर्बिट्रेरी है, मनमाना है कि उन्होंने किया है और उनको मैं उनके ऊपर भी मुकदमा लगवाऊंगा और विश्वविद्यालय में नियुक्त भी होऊंगा। तो फिर DDU यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं, VC हैं, मतलब वो आप पे ऐसे में रोक क्यों लगाए हुए हैं? क्यों आपकी नियुक्ति नहीं कर रहे हैं? जाने नहीं दो, उनका दबाव है शासन पर कि विश्वविद्यालय के पास आने न दें। कब तक रोकेंगे विश्वविद्यालय न पहुंचने देने के? मतलब रोका क्यों जा रहा है वहाँ पे? मतलब आपकी नियुक्ति होगी तो रोका जा रहा है, वो नहीं करना चाहते, वो नहीं वहाँ जाने। सत्य उनको पता चल जाएगा, सत्य वैसे भी पता चलेगा। कहा ना कि उनके रेगुलेशन, उनके शासनादेश में और जियो में और कुलपति में और किसी में भी किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। जो हम जीवित हैं तब तक हम योग्य हैं। जी, आपका क्या कहना है साहब? आप क्या कहेंगे सर? जो कि पूर्वांचल गांधी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, आए दिन मतलब आंदोलन करते हैं पूरा, लेकिन फिर भी उसका कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है इनको, जो कि आप जानते हैं कि एक योग्य है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD कर रखा है। तो आपका क्या कुछ कहना है? डॉक्टर साहब के साथ पूर्ण रूप से अन्याय हुआ है और ये अन्याय जो है बर्दाश्त योग्य नहीं है। डॉक्टर साहब एक गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते चले आ रहे हैं, जिसका जो है अप्रत्याशित ढंग से शासन और प्रशासन लाभ ले रहा है। आपको कभी हाउस अरेस्ट करके और कभी उच्चाधिकारी आपसे बात करके कि इस बार आप जो है हमारे कहने से रुक जाइए, इस बार आप हमारे कहने से रुक जाइए। इसके पहले ADM सिटी महोदय ने आपसे आग्रह किया था कि मैं स्वतः जो है कुलपति महोदया से, हमारे साथ थे। हाँ, मैं स्वतः कुलपति महोदया से बात करूंगा, आप हमें अवसर प्रदान करें। डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, मैं आपको 1 हफ्ते 10 दिन का समय देता हूं, आप बात कर लीजिए। 13 दिन का समय देने के पश्चात भी कोई रिस्पांस प्रशासन की तरफ से नहीं मिला। पुनः जो है SSP महोदय ने, जब आपने प्रोग्राम अपना घोषित किया कि मैं अमुक तारीख को जो है विश्वविद्यालय गेट पर पहुँचूँगा और धरने पर बैठूँगा, तो पुनः SSP महोदय डॉक्टर गौरव ग्रोवर जी ने कहा कि आप हमें डॉक्टर साहब 15 दिन का अवसर प्रदान करिए, मैं स्वतः खुद जा कर के कुलपति महोदया से बात करूंगा। और आज
आपकी मांग जायज़ है, आपके साथ अन्याय किया गया है, इस चीज़ को मैं भली भांति जानता हूँ। यह अन्याय नहीं होने पाएगा। मैंने एक जांच कमेटी गठित की है और जो जांच कमेटी की जांच जो है पूर्ण रूप से जो है लगभग पूर्ण होने जा रही है। तो मैं आपके इस मैटर को लेकर स्वतः कुलपति महोदया से बात करूंगा और बात करके जैसा भी होगा अपडेट आपको बताया जाएगा। आप जो कि सबके लिए मतलब न्याय के लिए खड़े रहते हैं, न्याय के लिए गुहार लगाते हैं हमेशा, आज जो कि आपके साथ इतना अन्याय हो रहा है तो मतलब क्या करेंगे आप? अगला कदम, नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे आप? कुछ नहीं, विश्वविद्यालय पर चढ़ेंगे। विश्वविद्यालय में क्षमता ही नहीं है कि वो, उससे विश्वविद्यालय को करना ही पड़ेगा, मेरी नियुक्ति करनी पड़ेगी। विश्वविद्यालय के विरुद्ध FIR दर्ज कराऊंगा। वो कितने दिन भग के जाएंगे जब उन्होंने वायोलेट किया है। उनकी विश्वविद्यालय की नहीं, इस देश के किसी भी 950 यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी रजिस्ट्रार कुलपति हैं, किसी में यह क्षमता नहीं है कि हमको अयोग्य ठहरा दे। ये पूरी तरीके से आर्बिट्रेरी किया है, अनलॉफुल उन्होंने किया है, एक क्राइम किया है उन्होंने वायोलेट करके, रेगुलेशन UGC रेगुलेशन वायोलेट करके। आज नहीं तो कल उनको जाना है, हमारी नियुक्ति होनी है।